तो विकास बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक आर्मी सपना अपना पूरा कर पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हमें समय दिया उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस पर इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखा भी है विकास, आर्मी अग्निवीर सोल्जर सपना फौज का, दौड़ेगा पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा। बात सत्य भी है, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा। पढ़ना भी आज के तौर पे यदि देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। यदि विकास यदि हम बात करें तो अगर बात करें फैमिली बैकग्राउंड की, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली एज सोल्जर बनने की? गुड मॉर्निंग मेरी एवरीबॉडी जेंटलमैन। मैं यही कहना चाहूँगा कि पहले से भी मेरी फैमिली में एक दो लोग हैं जो कि आर्मी में हैं। मेरे जो बड़े वाले ताऊ जी हैं वो आर्मी के एक्स मैन है अभी। और एक मेरा जो छोटा भाई है वो प्रेजेंट में अभी लद्दाख में ड्यूटी कर रहा है। तो इसका मतलब विकास हम यही माने कि अगर प्रेरणा की तौर पे बात की जाए तो आपके भ्राताश्री और आपके ताऊ जी प्रेरणा रहे हैं। तो ये तो आपकी अगर प्रेरणा की बात की और एज आपको मोटिवेशन मिलने की तौर पे हमने बात की, यदि वहीं आपकी बात करें तो आपकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा और जो माध्यमिक शिक्षा है वो आपने कहाँ से की? हाँ, जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव से कुछ स्कूल से की गई। उसके बाद फिर मेरा ग्वालियर से आगे भी जो कंटिन्यू रहा। और अभी भी प्रेजेंट में जो मेरा डिफेंस का जो कोचिंग था वो भी ग्वालियर में ही था। अच्छा, यदि हम बात करना चाहें विकास, तो आपने जैसे टेंथ और ट्वेल्थ मतलब यहीं मतलब जिस तरीके से आप ग्वालियर में रहे तो यहीं से किया है आपने, कि आपने मतलब दूसरे स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट से किया है? नहीं, गोर में मेरा एक्चुअली गांव से था जहाँ पर थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो उसके बाद फिर मेरा ग्वालियर आना हुआ। इसका मतलब आपने यदि कंपटीशन की तैयारी आपने ग्वालियर में की, मतलब सिटी में की, और अगर जो शिक्षा है, जो मतलब जो अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षा, तो वो आपने अपने गांव से ही हासिल की है। वहीं बात करें विकास, तो आपने टेंथ क्लास की यदि परसेंट अगर आकलन किया जाए तो उसका अपना कितना रहा है टेंथ परसेंट? टेंथ क्लास का मेरा परसेंटेज 64 था और ट्वेल्थ क्लास का मेरा परसेंटेज 78 था। अच्छा, तो आपने जैसे ये परसेंट आपने हिंदी मीडियम पढ़ा कि विकास अग्निवीर की परसेंट आपकी कितनी रही है टेंथ ट्वेल्थ में? टेंथ में मेरा परसेंटेज 64 था जो कि मैंने सीबीएसई टेंथ किया था इंग्लिश मीडियम से। और ट्वेल्थ मेरा एमपी बोर्ड था। ट्वेल्थ भी इंग्लिश मीडियम से ही था जो कि मेरा 78 परसेंटेज रहा था। अच्छा, मतलब जैसे सीबीएसई बोर्ड से किया है कि आप जैसे एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड से किया है आपने? टेंथ मेरा सीबीएसई था और ट्वेल्थ मेरा एमपी बोर्ड से था। अच्छा, जो अभी तक जो टीचरों ने आपको पढ़ाया होगा तो कई ऐसी टेंथ ट्वेल्थ तक पढ़ाया है और कंपटीशन भी पढ़ाया है, तो किसी ऐसी टीचर की आपकी प्रेरणा रही हो जो आपको अभी तक प्रेरित करती रही हो मतलब आर्मी में जाने के लिए? हाँ, एक्चुअली मेरा बेसिक पहले से भी ठीक था और पीसीएम मेरा मेन सब्जेक्ट है जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैथ मेरा बचपन से ठीक था और इसी के लिए मेरा बचपन से सपना था कि जाऊंगा तो डिफेंस में ही। तो अब विकास बिल्कुल आपको जान जाओगे आप बहुत, हमारी तरफ से और हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक सरहद की सीमा पे आप तैनात रहोगे, देश की सेवा करोगे। देश की सेवा करना भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। लोग एक छोटे से समाज सेवा नहीं कर पाते, आप एक देश की सेवा करना कर रहे हो। वैसे भी कहा जाता है ना, पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए ज़मीन पर, अभी आसमानी उड़ान बाकी है। अभी तो लोगों ने सुना है विकास का नाम, बस अभी इस विकास इस नाम की पहचान बनाना अभी बाकी है। तो आप जैसे वर्तमान में यदि नाम जिस तरीके से आप एग्जाम निकाल चुके हैं, आप सोल्जर बन चुके हैं, तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से जो आप वर्तमान में जो लड़के असफल रहे हैं, तो वो हालांकि देखा चाहे तो डिप्रेशन के शिकार भी हो चुके हैं, तो उन्हें क्या प्रेरणा देना चाहोगे आप? हाँ, वही मैं बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत एक लंबी कहानी है। ये तो ज़िंदगी का सफलता की पहली सीढ़ी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत अच्छा आपने बोला, ये बात सत्य भी है। यदि वही बात करें विकास, आपको तो आप जैसे वर्तमान में आप सोल्जर बन चुके, तो आपको कैसा फील हो रहा है? यही है कि वो मेरे घर वालों को थोड़ा ठीक लगा, लेकिन अभी ये तो घर वालों का सपना पूरा हुआ है, मेरा सपना तो अभी बाकी है। बिल्कुल विकास, और जो भी सपना आपका हो बिल्कुल पूरा करिएगा। आप एक से मतलब सीढ़ी चढ़ चुके हैं एक, अब जो भी सीढ़ी आप जितनी चढ़ना चाहते हैं वो आपके ऊपर है विकास, बिल्कुल सत्य कहा आपने। यदि विकास यदि बात करें आपको, तो रेजिमेंट आपको कौन सी मिली है? यदि रेजिमेंट मिली है तो आप कौन कौन सी रेजिमेंट चाहना चाहते थे जो आपको नहीं मिली? अभी मुझे प्रेजेंट में सागर महार रेजिमेंट सागर मिला है, लेकिन जो मेरा सपना है वो आईएमए ओटीए जाने का है। बिल्कुल, और बिल्कुल सपना पूरा भी होगा विकास, हमारी ऐसी शुभकामनाएं आपके साथ। और यदि विकास बात करें तो आपका जैसे फिजिकल की बात करें तो आपने फिजिकल कितने का मारा था? फिजिकल मेरा एक्सीलेंट था जो कि 100 नंबर का फिजिकल था मेरा। अच्छा, यदि विकास बात करना चाहें जैसे फिजिकल के तौर पे, तो फिजिकल में क्या क्या मतलब वो कराते हैं? फिजिकल में सबसे पहला फर्स्ट जो होता है वो होता है रनिंग। जो एक्सीलेंट वालों को 60 मार्क्स मिलता है और जो गुड वाले होते हैं उन्हें 48 मार्क्स मिलता है। उसके बाद रनिंग पास करने के बाद फिर दूसरा होता है जिग जैग रनिंग, जिग जैग और 9 फुट डिच। और उसके बाद फिर होता है
चिनअप, जो कि 10 चिनअप लगाने के 40 मार्क्स होते हैं। जिस हिसाब से आप चिनअप लगाओगे वही आपके मार्क्स होते हैं। जी विकास, बिल्कुल जो आपने बताया एज आप करके आए हो उसका एक्सपीरियंस कहते भी है, नॉलेज बीट्स द एक्सपीरियंस बीट्स द नॉलेज, तो वो सत्य आप जो चीज़ करके आए। वहीं विकास यदि बात करना चाहे, यदि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं? आर्मी जीडी के एग्ज़ाम में नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन थे, जो कि टाइम 1 आवर था, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, और आधे नंबर की माइनस मार्किंग थी। तो मेरे तो शायद पूरे 50 क्वेश्चन सही थे। अच्छा विकास, यदि बात करना चाहें, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 बताया, ये क्वेश्चंस 2 नंबर का है, तो वहीं अगर हम बात करना चाहें तो जीएस के जो मतलब जीएस होती है उसके कितने क्वेश्चंस आते हैं? वही मैथ की बात करें तो कितने क्वेश्चंस आते हैं? वहीं बात करें मतलब जो भी नंबर क्वेश्चन जो भी उसका वर्गीकरण है, उस किस किस भाग में कितने कितने नंबर के रहते हैं, बताइए आप प्लीज। सबसे पहला जो होता है 15 क्वेश्चंस होते हैं, वो जीके के होते हैं, जनरल नॉलेज। और उसके बाद जो 50 क्वेश्चन फिर से होते हैं वो होते हैं जनरल साइंस, सामान्य ज्ञान। और उसके बाद जो 15 क्वेश्चन फिर से होते हैं वो होते हैं जनरल मैथ। और उसके बाद 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एबिलिटी। टेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल विकास, तो आपने यह जाएगा पेपर का पूरा शेड्यूल बताया, बहुत अच्छा। यदि बात करना चाहे विकास, कुछ स्टूडेंट जो अभी वर्तमान में अग्निवीर की तैयारी करना चाह रहे हैं एज अ सोल्जर जीडी आर्मी की, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें जो मतलब इस तरीके से वो असफल ना रहें? ये पहली श्रेणी में आपने एक सफलता प्राप्त की है, उसी तरीके से वो भी सफलता प्राप्त कर सके, तो क्या क्या किन किन चीज़ों का वो ध्यान रखें स्टूडेंट? अच्छा, मेरा यही बताना है कि जो भी बंदे जिनका सपना है कि मैं भी डिफेंस में जाऊंगा एज ए सोल्जर, तो उनको फिजिकल के साथ साथ मेंटली फिट होना भी बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में जो डिफेंस जिस चीज़ की डिमांड करता है वो है बंदे के अंदर मेंटली फिजिकली दोनों फिट। वो टाइम था जब फिजिकली फिट वाले फौज में जाते थे, पर आज ऐसा नहीं है। आज टोटली चेंज हो चुका है। आज आर्मी में भी पहले रिटर्न होने लगा है। तो यही है कि जो लोग मेंटली और फिजिकली दोनों फिट हैं, डिफेंस भी उन्हीं बंदों की डिमांड करती है। बिल्कुल विकास, आप बिल्कुल आपने सत्य कहा कि अभी जो आप लगे तो सबसे पहले आपने फिजिकल दिया, उसके बाद आपने रिटर्न एग्जाम दिया। यदि वर्तमान की आज प्रेजेंट की बात करें तो पहले रिटर्न एग्जाम कर दिया है, जिसका अर्थ है ऑनलाइन एग्जाम कर दिया है, और उसके बाद वो फिजिकल देंगे। तो आज की अगर बात की जाए तो दोनों को इंपॉर्टेंस देना है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है तो पहले ऑनलाइन एग्जाम का देने का, जो मतलब रिटर्न एग्जाम है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पर आप? हाँ, वही कहना चाहूँगा कि आज के डेट में बंदे को फिजिकल के साथ साथ मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब रिटन क्लियर नहीं होगा तो फिजिकल तक पहुँचोगे नहीं। इसलिए सबसे पहले ज़्यादा प्रेफरेंस दें तो अपने रिटन एग्ज़ाम को दें, उसके बाद फिजिकली फिटनेस। अच्छा विकास, यदि बात की जाए तो आपने ऐसे रिटर्न एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चूंकि अब रिटर्न एग्जाम हो पहले ही कर दिया है, तो ऐसी कोई बुक जिसमें आपने मतलब जिसको प्रेफरेंस दिया हो, जिससे आप पढ़े हो, कोई बुक हो ऐसा लोगों को सजेस्ट करना चाहे जो अग्निवीर आर्मी की तैयारी करना चाह रहे हैं? यही है कि मैंने तो मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, पर जैसा भी मेरे सर ने जो भी मुझे कंटेंट दिया मैं उसी को अच्छे से कंप्लीट करता रहा, और वही मेरी सफलता है। तो विकास, जैसे कि आपने एक पढ़ने का शेड्यूल बनाया होगा, तो वो क्या शेड्यूल था कि लोगों को मतलब किस समय पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब उस तरीके से कोई भी किताब जैसे वो लोग पढ़ रहे हो, तो पढ़ने का शेड्यूल क्या होना चाहिए? वो आप एज अ सोल्जर के नाते आपने एज अ पढ़ा भी है, तो उसके आप बता सकते हैं प्लीज। वही है कि कम से कम दिन में 4 से 6 घंटे तो एक आर्मी के सोल्जर के नाते होना ही चाहिए पढ़ने की, क्योंकि उस टाइम हम लोग दौड़ा भी करते थे तो काफ़ी ज़्यादा वीकनेस फील होती थी। तो आज की डेट में वही है कि बंदे को पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल दोनों फिट होना चाहिए, लेकिन कंटिन्यू पढ़ाई करनी चाहिए। ये नहीं कि आज कर ली कल छोड़ दिया। रेगुलर रूटीन से पढ़ाई करो, जब भी करो, दिन में मन करे दिन में करो, रात में करे। ये कुछ नहीं है कि रात में पढ़ाई करनी चाहिए कि दिन में, जब भी आपको ठीक लगे, जब भी आपका मन करे तब भी पढ़ाई करो, पर कंटिन्यू पढ़ाई करो, रेगुलर पढ़ाई करो। बिल्कुल विकास, आपने सही बोला, जो भी है पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यू होना चाहिए। आप ऐसा नहीं, लोग बाग ऐसे भी हताश भी हो जाते हैं कि मैंने बचपन से नहीं पढ़ा, तो ऐसा तो मेरा मानना नहीं है। यदि आप कंटिन्यू बनाए रहते हैं तो कोई भी चीज़ हो आप है ना, तो वो आप हासिल कर सकते हो। वैसे भी कहा जाता है ना, पाना है जो मुकाम वो मुकाम अभी बाकी है, अभी तो आए ज़मीन पर भी आसमान की उड़ान बाकी है। तो विकास जी, आपका कर्तव्य है और हमारी शुभकामनाएं आपके सामने। और यदि पढ़ने के तौर पे जाए तो एज ए मोटिवेशन के तौर पे कहा भी जाता है कि मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है, मेहनत नादान हो तो टूट जाती है, अगर मेहनत विकास नरवर या अग्निवीर जैसी हो तो इतिहास बनाती है। और आप इतिहास के कहलाने के काबिल भी बन चुके हो, जब आप सोल्जर बन चुके हो। तो वही मैं कहना चाहूँगा विकास की, इस तरीके से वर्तमान में लोग हताश होना चाहते हैं, तो बस यही है कि हताश ना हो, लोग तैयारी मेहनत बराबर करते रहें। एज अब अपॉर्चुनिटी सरकार दे रही है उसका लाभ उठाते रहें।
तो विकास वहीं अगर हम बात करें तो यदि फिर लोग अगर ये तो हमने उसका पढ़ने के तौर पे जाना कि किस तरीके लोगों को क्या शेड्यूल होना चाहिए पढ़ने का। और वहीं अगर हम बात करें कि फिजिकल में लोग अब पढ़ते भी है तो फिजिकल थोड़ा हमें डाइट भी ध्यान रखना होता है फिजिकल के लिए। तो उस फिजिकल में हमें क्या क्या डाइट आपने जैसे उस चीज़ को फॉलो किया था जो कि वर्तमान में जो वर्तमान तैयारी कर रहे हैं जीडी अग्निवीर की, तो वो किन किन चीज़ों की सावधानियां रखें और किन किन चीज़ों का सेवन करें जिससे कि उनका फिजिकल भी अच्छा हो सके। हाँ वही है, जब भी आप फिजिकली मतलब ग्राउंड में प्रैक्टिस करने जाते हो उस टाइम बाहर का खाना थोड़ा कम रखें, और जितनी भी आपकी देसी डाइट हैं घर की, चने हुए, मूंगफली दाने हुए और मूंग दाल वगैरह, इन चीज़ों का विशेष ध्यान दें और खाना थोड़ा अच्छा रखें उस टाइम प्रैक्टिस टाइम पे, और कंटिन्यू रेगुलर प्रैक्टिस करें क्योंकि जो चीज़ रेगुलर होती है वो रंग लाती है। बिल्कुल विकास, सत्य बिल्कुल आपने सही कहा। तो एज विकास यदि हम थोड़ा वीडियो हम ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन बस एज छोटा वीडियो होने के नाते तो एज हम अंत में आप स्टूडेंट से जो तैयारी कर रहे हैं क्या कहना चाहोगे जो लोग आप वर्तमान में तैयारी करना चाह रहे हैं। वही कहना चाहूँ कि मेरे साथ के भी कुछ लोग हैं जो इस बार फौजी नहीं बन पाए, लेकिन कोई बात नहीं भाई, आगे भी अभी बहुत ज़िंदगी बहुत बाकी है। लग गई घर में आग तो फिर बचाई क्या है, लग गई घर में आग तो फिर बचाई क्या है, और अगर बच गया मैं तो फिर घर में जलाई क्या है। बिल्कुल विकास, बिल्कुल एक मोटिवेशन के तौर पे बोला। बहुत बहुत विकास आपको एज अग्निवीर के तौर पे जाओ तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी यूट्यूब फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम विकास, हमें टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत तहे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक